ये सब स्टार्स कैंसर एंगल पर जुपिटर को 2013 के बाद पहली दफा देख रहे हैं। यही वो प्लैनेट है जिसे एस्ट्रो साइंसेज में लकी प्लैनेट माना जाता है। दिस इज द सीजन फॉर बिग सक्सेसेस बेस्ड ऑन लकी फैक्टर्स। ये एक बड़ा एंड मेजर टाइम बिहेवियर होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट सोलर सिस्टम में इस हफ्ते होने वाला है। ये इवेंट ऐसा इवेंट है, ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि जिसको अगर आप समझेंगे तो आपकी बहुत सारी शिकायतें अपनी किस्मत के साथ, अपनी कामयाबी के रेशो, अपने रिलेशंस एंड अपनी हेल्थ से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगी। मामला ये है कि जुपिटर नाम का एक प्लैनेट 9 जून को कैंसर एंगल पर आएगा। ये इस एंगल पर 12 साल के बाद अपीयर होगा। हर साल ये एक हाउस आगे जाता है, 11-12 महीने लगते हैं ये नेक्स्ट हाउस में अपीयर होता है। लेकिन कैंसर एंगल पर 12 हाउसेस को क्रॉस करके 12 सालों बाद अब ये यहाँ पर आया है। तमाम ही जो स्टार्स हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ल्यूज, पाइसिस तक, ये सब स्टार्स कैंसर एंगल पर जुपिटर को 2013 के बाद पहली दफ़ा देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक ये एक बेहतरीन पोजीशन होगी जुपिटर की, जिसमें हर ही स्टार फ़ायदे उठाएंगे, ज़्यादातर स्टार्स फ़ायदे उठाएंगे। इन फ़ायदा उठाने वाले स्टार्स में कैंसेरियंस नंबर 1 पर होंगे, दूसरे नंबर पर सैजिटेरियस, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट है। बाकी भी सब स्टार्स के लिए मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। जुपिटर हर स्टार के लिए डिफरेंट परफॉर्म करता है। किसी के लिए ये शोहरत की वजह बनता है, किसी के लिए ये रुपए पैसे या खुशहाली की वजह बनता है, किसी के लिए ये नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट्स की वजह बनता है, किसी के लिए ये वुसअत पैदा करता है, इन्हांसमेंट। जो काम भी वो कर रहा हो, कामयाबी से या नाकामी से, उस कामयाबी के काम को या नाकामी के काम को बढ़ा देता है, नाकामी को ख़त्म कर देता है, कामयाबी को बढ़ा देता है। इसकी वजह से ज़हनी काबिलियत में भी ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी, गहरी सोच, क्रिएटिव स्किल्स एंड लक फैक्टर जनरेट होता है। यही वो प्लैनेट है जिसे एस्ट्रो साइंसेज में लकी प्लैनेट माना जाता है, जो तवक्कुआत से बढ़कर मुस्बत तब्दीलियां पैदा करता है। जब ये कैंसर एंगल पर आएगा तो क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों का ही मानना है कि अगर जुपिटर पॉजिटिव हो तो रेशो ऑफ सक्सेस अप्रॉक्सीमेटली 40% इंक्रीज़ कर जाता है। इस रेशो ऑफ सक्सेस के बाद सबसे पहली जो इंसान के अंदर या किसी स्टार के अंदर तब्दीली आती है, उसके अंदर ठहराव या इत्मीनान पैदा होने लगता है। एंड जब भी कोई स्टार इत्मीनान, ठहराव, मुस्तकिल मिजाजी, ज़हनी काबिलियत, अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरह से समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको रिवॉर्ड्स बड़े मिलते हैं। जिन एक स्टार या कुछ स्टार्स के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, वो सब अभी जब मैं स्टार्स की पोजीशन बयान करूँगा, हर स्टार के लिए ये किस नौइयत का है, उसमें ये अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर के लिए ये मुस्बत ही है, क्योंकि एक पॉजिटिव एंगल पर है तो नेगेटिव बिहेव कम ही करेगा। लेकिन अगर इस असना में, जैसे 9 जून को ये पॉजिटिव हुआ और फिर इसकी पॉजिटिविटी ऑन एंड ऑफ तकरीबन अगले 12 महीने तक चलती रहेगी, उसमें जुपिटर की सिचुएशन से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लेना है उसकी रेमेडी भी मैं बयान करूँगा, एंड अपनी ख़राबियों से बाहर कैसे निकलना है उसकी रेमेडी भी मैं बयान करूँगा। अब आते हैं हर स्टार पर जुपिटर के असरात क्या होंगे 9 जून के बाद, उसका कुछ जिक्र करता हूँ अपने टिपिकल अंदाज में, ताकि आप अपने आप को समझ सकें कि आप किस कैटेगरी में हैं।
सबसे पहले जिक्र करते हैं एरीज़ का। एरीज़ के लिए ये 4th एंगल पर आएगा एंड एरीज़ के लिए ये 2 तरह के फ़ायदे जनरेट करेगा। एक तो एरीज़ 25 मई से मैंने बयान किया था कि उनकी 67 चल रही है, सैटर्न उनके लिए नेगेटिव एंगल पर है एंड उस नेगेटिविटी की वजह से उनके अंदर डिलेज, डैमेजेस, डिस्ट्रक्शंस, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, इस तरह की परेशानियां आना थीं 67 की वजह से। बट जैसे ही जुपिटर आपको 4th एंगल पर फ़ायदा पहुंचाने लगेगा तो तकरीबन 80% डैमेजेस जो 67 से आ रहे होंगे वो दबना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बी ऑन ट्रैक with your terms and conditions, especially in your family unity, in your educational performances, in your property जायदाद and in your family welfare. So ये इन साइडों पर आपके लिए मुस्बत होगा। इसका एक और भी फ़ायदा होगा, ये आपके 9th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि आला तालीम के उम्मीदवार एरीज़ तालिब इल्म अपनी आला तालीम की कारकर्दगी में इस्तेहकाम देखेंगे। तरक्की, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, एग्ज़ाम्स का क्लियर करना, समंदर पार तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ट्रैवल करना या फिर अपने PR जो पब्लिक रिलेशंस हैं उसमें बेहतरी महसूस करना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। सो एरीज़ इस तरह फ़ायदे हासिल करेंगे। टॉरियंस के लिए ये उनके 3rd एंगल पर आएगा। 3rd एंगल का मतलब ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीफुलनेस एंड टाइप ऑफ सम न्यू एजेंडाज़ जो प्रॉपर सक्सेसेस पहले से उन्हें मिल रही हैं उसमें 40% इन्हेंसमेंट एंड ईजी सिल्की पाथ टू फुलफिल योर मिशंस। इस तरह की कामयाबियों से टॉरियन के अंदर करेज पैदा होगी जिससे उनकी कामयाबी की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। वो थोड़े टाइम में ज़्यादा कामयाबियाँ ग्रैब कर सकेंगे ईजीली विद लो या जर्नल एफर्ट्स, जर्नल ग्राउंड एफर्ट्स, उसी से कामयाबियाँ हो जाएंगी। दूसरा, टॉरियंस के लिए ये 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। डायरेक्ट एडवांटेजेस तो ये हैं कि कामयाबी का रेशो बुलंद होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे एंड ड्यूटीज़ निभाएंगे, खुश दिली से निभाएंगे, कामयाबी का रेशो बुलंद होगा। लेकिन दूसरी तरफ का फ़ायदा ये है कि वो तमाम डैमेजेस जो लॉसेस की शक्ल में, इंसल्ट्स की शक्ल में, लिटिगेशंस की शक्ल में, लाइबिलिटीज़ की शक्ल में टॉरियन फेस कर रहे हैं या दोहरी सोच की शक्ल में टॉरियंस कुछ फेस कर रहे हैं, उसका ख़ात्मा हो पाएगा। कर्ज़े से निजात मिल जाएगी, कानूनी मशवरे, अगर आप कैद में हैं तो उसका ख़ात्मा, अगर आप किसी उलझन की वजह से दूसरों को अपना नज़रिया समझा नहीं पा रहे एंड तसादुम बरकरार है, उसका भी ख़ात्मा मुमकिनात में से होगा। जेमिनाइज़ के लिए ये 2nd एंगल पर अपीयर होगा एंड जेमिनाइज़ के लिए ये जेमिनाइज़ उन स्टार्स में से हैं जो मटीरियली बहुत स्मूथ होने वाले हैं 9 जून से। बेरोज़गार जेमिनाइज़, लो प्रॉफिट परफॉर्मेंस वाले जेमिनाइज़, जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात वाले जेमिनाइज़, अपनी ज़रूरतें या ख्वाहिशें जो पूरी नहीं कर पा रहे वो जेमिनाइज़ 9 जून के बाद अपने अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम देखेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, आसान सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा एंड उस आसान सोर्स ऑफ इनकम की वजह से वो अपनी ज़िंदगी का 60% सिक्योर या सेफ़ जोन में देखेंगे। इससे जेमिनाई की तरक्की का आगाज़ हो सकेगा बेस्ड ऑन योर प्लान्स, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस एंड लकी फैक्टर। जेमिनाइज़ को इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये उनके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज़ ए नॉन मटीरियल एडवांटेज। ऐसी जेमिनाइज़ बहन बेटियाँ या ऐसे जेमिनाई हजरात जो कि रिलेशनशिप में क्राइसिस में मुब्तला हैं, उनकी लाइफ पार्टनरशिप में वो इस्तेहकाम नहीं है, वो अटैचमेंट नहीं है, वो बेहतरी नहीं आ रही जो वो डिज़र्व करते हैं, जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने रिलेशनशिप को निभाने के लिए दी हैं,
अब 9 जून के बाद उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पैदा होगी, लव अटैचमेंट्स होंगी, एक दूसरे को गहरी एंड दिली मोहब्बत का इजहार हो पाएगा। जो कोई जेमिनाई अपने रिलेशनशिप में ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कि उनके पिछले रिलेशन ख़त्म हो गए हैं, जैसे कोई ब्रेकअप्स हो गए थे या डाइवोर्स हो गई थी या बात बनी हुई ख़त्म हो गई थी, उनके वापस आने के चांसेस या वो कोलैबोरेशन भी एक्सपेक्टेड है। या सादा लफ्ज़ों में और आसान कर दिया जाए तो दूसरी शादी के उम्मीदवार जेमिनाइज़ भी इस सीज़न से फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें उनके तवक्कुआत के मुताबिक कंपेनियनशिप मिलने के चांसेस है। कैंसेरियंस के लिए, ये कैंसेरियन वो स्टार है जिनके लिए जुपिटर 12th एंगल पर नेगेटिव था एंड वो लकी नहीं थे, वो सिर्फ अपनी एफर्ट से, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज से, अपने नेचुरल टैलेंट से अपनी कामयाबियां हासिल कर रहे थे। अब 9 जून को तकरीबन 12 महीने के बाद जुपिटर उनके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड दिस इज़ द सीज़न फॉर बिग सक्सेसेस बेस्ड ऑन लकी फैक्टर्स, बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑफ एनहांसमेंट, वुसअत। जो भी वो काम कर रहे होंगे, जो चीज़ सोच रहे होंगे, जो चीज़ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसमें अचानक वुसअत पैदा होने लग जाएगी, इन्हांसमेंट होने लगी लकीली। एंड उसकी फर्स्ट एंगल के एडवांटेजेस, पहले तो इख्तियारात में इजाफा होगा, दूसरा एडवांटेज उनका फेस वैल्यू बढ़ेगा, तीसरा एडवांटेज वो ज़्यादा जज्बाती होंगे, उससे उन्हें रूहानी फ़वाइद भी हासिल होंगे, चौथा एडवांटेज उनके रूहानी जज्बात की वजह से वो दूसरों के लिए ज़्यादा हेल्पिंग होंगे एंड वहाँ से उन्हें इज़्ज़त और रुतबा मिलेगा। एंड आखिरी एडवांटेज ये है कि ये 6 एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियन को जो हेल्थ क्राइसिस थे, उनकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उन्हें हेल्थ में डिफ़िकल्टीज़ रहा करती थी, वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से हील होंगे, उनकी लथार्जिक कंडीशन, उनकी सुस्ती, उनके लैक ऑफ डिसीजंस, उनकी बुज़दिली, ये सब ख़त्म होगी एंड दे आर अगेन ऑन ट्रैक। सो कैंसेरियंस, कंग्रेचुलेशंस, आपने अपने वो 12 महीने का बैड पैच गुजार लिया। नाउ आपके लिए सैटर्न भी पॉजिटिव एंगल पर है, जुपिटर भी पॉजिटिव एंगल पर है। इन 2 प्लैनेट्स के पावरफुल एंगल्स पर आने के बाद मैं दबे लफ्ज़ों में ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आपको इसी साल बड़ी कामयाबियों की तवक्कुआत रखनी चाहिए एंड उसकी सीडिंग्स करनी चाहिए, उसकी बेस बनाने चाहिए, बीज बो देने चाहिए। ल्यूज़ के लिए ये 12th एंगल पर आएगा। 12th एंगल इज़ अ वीक एंगल फॉर द ल्यूज़, बट प्रोडक्टिविटी ये है कि ल्यू अपने अंदर अपनी वर्थ, अपनी नेचुरल एबिलिटी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी रियल स्ट्रेंथ को समझ सकेंगे। इट इज़ अ नॉन मटीरियल एडवांटेज लाइक अ स्पिरिचुअल एडवांटेज, जिसमें ल्यूज़ अपनी असल हकीकत को पहचानते हुए कामयाबी की तरफ माइल होंगे। सो ल्यूज़ को दूसरा फ़ायदा ये है कि ये उनके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी जुपिटर अच्छे एंगल पर आता है, सो ऐसे कपल जिसमें मेल ल्यू हो या फीमेल ल्यू हो, उन्हें औलाद हासिल होने के, बेऔलाद अगर कोई ल्यू कपल है तो उसके औलाद होने के चांसेस बढ़ेंगे। ये एक पेशंगोई है। दूसरी पेशंगोई ये है कि तमाम वो ल्यूज़ जो पब्लिक डीलिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, स्टॉक एक्सचेंज का या फिर किसी ऐसी एक्सपर्टीज़ का बिज़नेस करते हैं जो उनकी ज़ाती सीखे हुए तजर्बात हैं, वो बिज़नेसेस बढ़ेंगे, उनकी डील्स फिनिश लाइन पर जल्दी जाएंगी अगले मुनाफे के लिए, बड़े मुनाफे के लिए। वर्गोस के लिए ये 11th एंगल पर होगा। ये भी कैंसेरियन के बाद वो एक बड़ा एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हासिल करेंगे वर्गोस, जिस इम्पैक्ट से उनकी तरक्की का रेशो कई गुना बढ़ जाएगा। कई परसेंट नहीं, 2%, 4%, 40%, ऐसा नहीं, कई गुना, मतलब 100% तो मे बी 200% या उससे भी ज़्यादा, डबल ट्रिपल। इसकी वजह बनेगी उनकी टीम वर्क, इसकी वजह बनेगी उनके नज़रियात का वसी होना, उनके विजन का ब्रॉड होना, उनकी ब्रेवरी का इन्हेंस होना, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का इन्हेंस होना एंड
वर्गोज आर कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स, वो टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगना कहते हैं। एंड वर्गोज के लिए ये फोर्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब वो टीम वर्क कर रहे होंगे तो ना सिर्फ अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी कर रहे होंगे, बल्कि साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे होंगे। उनके रिज़र्व्स जनरेट होंगे, उनकी मंजिलें उनकी पुख्तगी के साथ मिलेंगी, ऐसी मंजिलें जो फिर रिवर्स नहीं होंगी, फिर आगे ही बढ़ेंगी। सो वर्गोज आर वेरी गुड आफ्टर कैंसेरियंस। लिब्रास के लिए ये 10th एंगल पर है। लिब्रा पिछले 10 सालों में आपको कैरियर में इतनी सपोर्ट कभी नहीं मिली जो अब 9 जून से मिलेगी। तमाम वो लिब्रा पर्सनैलिटी, मेल फीमेल, जॉब पेशा लिब्रास, बिजनेस पेशा लिब्रास, इन्वेस्टर्स या फिर नई इनिशिएटिव लेने वाले लिब्रास 9 जून के बाद लकी मोस्ट होंगे फॉर द कैरियर साइड, फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, फॉर द प्रॉफिट्स। अगर ये एक 10th एंगल स्ट्रॉन्ग हो जाए तो 60% ऑफ लाइफ स्टेबलाइज हो जाती है। 60% लाइफ का मतलब ये है कि सेहत तंदुरुस्ती भी आएगी, इज़्ज़त जाहो जलाल भी आएगा, इख्तियारात भी आएंगे, ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी होंगी, आप अपनी ड्यूटीज़ भी निभा सकेंगे एंड रिज़र्व्स भी जनरेट कर सकेंगे। कोई भी लिब्रा इस वक्त ये शिकायत 9 जून के बाद ये शिकायत नहीं कर सकता कि वो जॉब करने के लिए कोशिश कर रहा है या उसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसे मुनाफा नहीं हो रहा। ये शिकायत बंद हो जाएगी। इसमें 90% लिब्रास क्लियर हो जाएंगे। 10% वो लिब्रास बीच में रह जाएंगे जो बीमार लिब्रा या वीक लिब्रास कहलाते हैं, जिनकी उलझनें इतनी बड़ी हैं कि उन्हें या तो सेहत ने घेर लिया है, पकड़ लिया है, दबा लिया है, या कानून ने घेर लिया है, पकड़ लिया है, दबा लिया है। अदरवाइज मोस्टली लिब्रा जो अपने जर्नल एफर्ट्स भी कर रहे होंगे वो बड़ी कामयाबियों के उम्मीदवार हैं। लिब्रा के लिए जुपिटर 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ऐसे तमाम लिब्रास जो किसी वजह से अलग थलग रहते थे, आइसोलेटेड, अब वो दोबारा पीआर में, पब्लिक एक्टिविटीज़ में, फैमिली यूनिटी में, दोस्तों में इन्वॉल्व होंगे। उनके दिल में तमानियत बढ़ेगी, हशाशियत, रिफ्रेशमेंट, एंड उससे कामयाबी आगे बढ़ेगी। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियोज आते हैं एंड स्कॉर्पियोज के लिए ये 9th एंगल पर होगा। स्कॉर्पियोज वो 25 मई के बाद आपको जो सैटर्न की नेगेटिविटी का सामना था वो अगले 10 महीनों के लिए दबा दबा सा ही रहेगा। एंड यू विल बी ओके इन योर ट्रैवलिंग, you will be okay in your higher education, you will be okay with connection with the seniors, and you will be okay especially in your big agendas। जो आप अपने बड़े मकासद ज़िंदगी पर काम कर रहे हैं उनमें आप ओके ही रहेंगे। एंड ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो माली इस्तेहकाम, इन्वेस्टमेंट्स, कहीं पैसा फंस गया था या कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन वसाइल मुयस्सर नहीं थे, इन सब सिचुएशंस में अब आप ओके या सेफ़ जोन में परफॉर्म करेंगे। ये टाइम आपके लिए गैर मामूली होगा। इस तरह का टाइम आप दोबारा अगर देखना चाहेंगे 2025 के बाद, 2025 और 26 के बाद, तो ये टाइम 2038 में दोबारा नज़र आएगा। सो इसलिए कोशिश करिए कि अपने 9th एंगल की जुपिटर की पोजीशन को एंजॉय करिए, नए प्लान्स बनाइए, जदीद प्लान्स बनाइए। पिछले प्लान्स में जो नुकसानात हुए उन्हें कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, आपका नया एम्पायर खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, और पिछली तमाम तकलीफ़ आप भूल जाएंगे। सैजिटेरियंस का तो ये रूलिंग प्लैनेट है एंड सैजिटेरियंस के लिए ये 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और 8th एंगल पर अपीयर होगा। 8th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ ऑल रिकवरीज। अगर आप अपनी सलाहियतों को अपने लाइफ स्टाइल की वजह से मिस कर गए थे, हम बहुत अच्छे मैनेजर थे, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशंस करते थे, बहुत अच्छे बैंकर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर किसी वजह से आपने अपनी आदतों की वजह से, मिस प्लानिंग्स की वजह से, लापरवाही की वजह से अपनी सलाहियतें रद्द कर दी थी, जंग आलूद कर दी थी। 9 जून से इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि वो सलाहियतें रीपॉलिश होंगी। अगर आप उन सलाहियतों की अभी से ही केयर करना शुरू कर दें तो वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा अपीयर हो जाएंगे।
एंड उन सलाहियतों के बेसिस पर आप अपने नुकसानात को, आप अपनी बीमारियों को, आप अपनी बुरी आदतों को, आप अपनी बेइज्जतियों को कवर कर सकते हैं। ये एक बड़ा एंड मेजर टाइम बिहेवियर होगा जिसे मैं फसले बहार कह सकता हूँ सेजिटेरियंस के लिए, जब वो अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश करके अपनी नई राहों का तयन कर सकेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये 7th एंगल पर होगा और ये उनके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कैप्रिकॉर्नियन वो स्टार है जिनको रिलेशनशिप में गैर मामूली अट्रैक्शन हासिल होगी। दे बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल सेक्टर्स, लाइक छोटी सतह जैसे घर में ही उनकी तरफ तवज्जो लोगों की, बहन भाइयों की, माँ बाप की उनकी तरफ माइल हो जाएगी। अपने हल्का अहबाब में लोग उनके मशवरों को, उनके नज़रियात को अहमियत देंगे। एंड इसी तरह कंपनी में, इसी तरह नेशनल वाइज, एंड अगर कोई बहुत ही बड़ा कैप्रिकॉर्नियन है जिसकी से इंटरनेशनल लेवल पर है तो वहाँ पर से उसे रिकग्नाइजेशंस मिलेंगी एंड कामयाबियाँ उनका मुकद्दर बनेंगी। एंड कैप्रिकॉर्नियन आर टू स्पिरिचुअल आल्सो इन बिटवीन दीज 10 months. They polish their spiritual strength, their confidence, their sacrificing nature, their humbleness, their humor, इन सब साइड में भी वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एक्वेरियंस के लिए ये 6th एंगल पर होगा। 6th एंगल इज अ कंप्लीट एंगल ऑफ योर फिजिकल स्टैमिना, योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, योर ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज, your new opportunity for your successes, new opportunity for your source of income, new opportunity for overseas traveling, new opportunity to balance your expenditures, to balance your रेपुटेशन। आप जिस लेवल पर पहले थे एंड किसी वजह से उस लेवल से नीचे आए, अगेन आप उस लेवल पर होंगे या शायद उससे भी कुछ ज़्यादा। इख्तियारात को दोबारा एंजॉय करेंगे, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकेंगे, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो आपके प्लान्स लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पेंडिंग में थे वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। आप अपने प्लान्स को सर अंजाम दे सकेंगे। एंड क्योंकि जुपिटर आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है तो टीम वर्क आपको सपोर्ट करेगा। दोस्तों की तरफ से आपको ऑफ़र्स आएंगी, आपके पुराने कुलीग्स की तरफ से आपको ऑफ़र्स आएंगी एंड आपका दिया हुआ प्लान अपने दोस्तों के लिए भी मुफीद साबित होगा एंड दोस्त उस प्लान को ओब्लाइज भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे एंड अटैच भी रहेंगे। सो आप अब एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड एंड फीड करने के लिए एलिजिबल हो गए। सो आफ्टर कैंसेरियंस, वर्गोज, एक्वेरियस तीसरा वो प्लैनेट है जो तीसरा वो स्टार है जो बड़ी कामयाबियों के उम्मीदवार है। पाइसियंस के लिए ये 5वें घर में होगा और ये उनके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। पाइसियंस, आप साढ़सती के आखिरी फेज़ में हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एंड उसकी वजह से डिले एंड रेजिस्टेंसेस, फियर्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें सामने आती हैं। अमूमी तौर पर रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शंस भी सामने आती हैं। बट आफ्टर 9th of June, it is my professional statement, because of Jupiter in a very good form, आपकी एक तो डील मेकिंग प्रॉपर हो जाएगी, आप किसी को प्रपोज कर सकेंगे, आप हेल्थ क्राइसिस से बाहर आ सकेंगे, आप अपनी कारोबारी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए अच्छे कारोबारी प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे, आप रिलेशनशिप में इस्तेहकाम देखेंगे, नफ़रतें जाती रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, गम ख़त्म होंगे, एंग्जाइटी का ख़ात्मा होगा एंड यू विल बी स्मूथ। सो दिस इज़ आर रिलीफ सीजन फॉर द पाइसियंस ड्यूरिंग द साढ़सती। अगर ये ना हो इस जगह पर तो इसकी वजह से, इसके ना होने की वजह से साढ़सती आपको 40% ज़्यादा नुकसान करती, लेकिन अब जुपिटर की फेवर की वजह से ना सिर्फ वो 40% पीछे हट जाएगा, दब जाएगा, बल्कि जुपिटर की फेवर्स आपको ज़्यादा डील मेकिंग, औलाद की खुशियाँ, रिलेशनशिप की खुशियाँ, कैरियर की खुशियाँ, ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इन्वेस्टमेंट्स की खुशियाँ, जॉब से रिलेटेड तरक्की, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, इख्तियारात का इजाफा, फेस वैल्यू, किरदार साजी, इन सब में मददगार साबित होगा। सो जुपिटर इस तरह इन 12 स्टार्स के लिए
बाय द रिसर्च अभी तक इंसानों ने जुपिटर को जितना समझा है, इस एंगल पर आकर जुपिटर ने जितने फ़ायदे आज तक दिए हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजर ने जितना ऑब्जर्व किया है, वो सारा ही मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उम्मीद है इस नेमत से आप ज़रूर बज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। फिर भी ऐसे कुछ लोग, चाहे वो एरीज़ हों चाहे वो पाइसेस, इन बिटवीन जितने भी हैं, अगर उन्हें लगे कि वो किसी ट्रबल में हैं, अगर उन्हें लगे कि उनके पुराने फ़ैसले उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उन्हें अपने अपने बर्थ स्टोन्स की तरफ जाना चाहिए। एरीज़ के लिए ब्लू सफ़ायर बेहतरीन स्टोन है। एरीज़ वो स्टार है जो 7.5 में से गुजर रहा है। टॉरियंस के लिए एमरल्ड बेहतरीन स्टोन है। टॉरस भी वो स्टार है जिन्हें सैटर्न नेगेटिव मिला है। जेमिनाइज़ भी एमरल्ड पहन सकते हैं। जेमिनाइज़ इस वक्त सेफ जोन में से गुजर रहे हैं। कैंसेरियन रूबी पहने, ल्यूज ब्लू सफ़ायर पहने, वर्गोज येलो सफ़ायर, ब्लू टोपाज या रूबी, तीनों में से कोई एक पहन सकते हैं। वर्गोज प्रॉपर रूबी पहने, ऑप्शन और भी हैं लेकिन रूबी इज़ नाइस एंड इफेक्टिव, फास्ट एंड रिलायबल। लिब्राज जो हैं वो येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, वो भी रूबी पहन सकते हैं। एंड स्कॉर्पियोज ओपल पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उनके लिए मुफीद होंगे। सैजिटेरियंस प्योरली रूबी पहने, ये उनके लिए जुपिटर की प्लानिटरी सपोर्ट को इन्हेंस कर देगा। एंड कैप्रिकॉनियंस ब्लू सफ़ायर पहने, नीलम उनका बर्थ स्टोन भी है एंड नीलम उनके लिए मुफीद भी होगा इस सिचुएशन में। एक्वेरियन भी ब्लू सफ़ायर पहने एंड पाइसियंस भी ब्लू सफ़ायर पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जिन, अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 10 कैरेट के स्टोन पहनना काफ़ी होंगे। स्टोन बस नेचुरल लेने की कोशिश करिए। लैब क्रिएटेड या ग्लास फिनिश्ड स्टोन कारगर साबित नहीं होते, बहुत कम उनका इम्पैक्ट होता है। नेचुरल स्टोन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। नेचुरल स्टोन्स के लिए दुनिया भर से हमारे प्रोफेशनल्स ने, जिन जिमोलॉजिस्ट को हमने साउथ अफ्रीका में हायर किया, अफ़गानिस्तान में हायर किया, श्रीलंका में हायर किया, बर्मा में हायर किया, कश्मीर में हायर किया, उनकी सुपरविज़न में बेहतरीन कलेक्शन स्टोन्स की हमने इकट्ठी की, फिर उन्हें बाय किया, हैवी अमाउंट वहाँ हमने इन्वेस्ट की। लेकिन अब हमारे स्टोर पर हर तरह के स्टोन नेचुरल सर्टिफिकेशन के साथ अवेलेबल हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये मेरा एक ओवरव्यू था इस बड़े इवेंट पर जो अगले 10 महीने तक अब चलता रहेगा। वीकली वीडियो में मैं इसकी और डिटेल्स पेश करूँगा। आजकल ईद का सीज़न चल रहा है, मैं भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ और मैंने इन एडवांस 6 जून तक की प्लानिटरी पोजीशंस आपको बयान कर दी हुई है। जल्द ही 1-2 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि आपको 6 जून के बाद वाले प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में वीकली वीडियो भी आपके हवाले कर दूँ। इन बिटवीन अगर मैंने वो वीडियो दे दी तो ऑब्वियसली उसमें भी मैं आपको ईद मुबारक बोलूँगा, लेकिन किसी वजह से अगर लेट हो गई तो इन एडवांस आज ही आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जो हाजी, जो मुसलमान हज पर हैं, उन्हें हज बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।